सो हाय गाइस, दिस साइड CSCS हरीश मथारे 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सेकंड नंबर वाला टॉपिक हमारा चल रहा था बेटा, जिसमें डबल एंट्री सिस्टम टॉपिक चल रहा था बेटा, जिसमें हमने एनालिसिस किया था बिजनेस के कुछ ट्रांजेक्शन्स का, एक एनालिटिकल टेबल बनाया था। पहले 2 ट्रांजेक्शन का हमने एनालिसिस किया था और बाकी के ट्रांजेक्शन्स मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए थे और बोला था मैं करवा के दूंगा। आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज मशीनरी वर्थ ₹2 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। मशीनरी परचेज किया, आ जाओ। ट्रांजैक्शन किया था, मशीनरी परचेज्ड एंड पेड थ्रू चेक, पेड थ्रू चेक ₹2 लाख, पेड थ्रू चेक ₹2 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, 2 लाख रुपए चेक से पे किया है बेटा। सो अच्छे से ध्यान देना, आ जाओ। सो मशीन, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा पहले लिख दो। मशीन अकाउंट और पेमेंट किया चेक से तो बनेगा बैंक अकाउंट। सही बोल रहा हूँ क्या? मशीन अकाउंट और बैंक अकाउंट, पहले ये लिख दिया अकाउंट। टेबुलर एनालिसिस कर रहे ट्रेडिशनल फॉर्म में, पर्सनल रियल नॉमिनल का, है ना। पहले अकाउंट लिख दिया, शॉर्टकट तरीका बताता हूँ करने का। पहले अकाउंट लिख देना, ट्रांजैक्शन तो क्वेश्चन में देख के लिख लेने का, ये सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में देख के, उसके बाद अकाउंट लिख लेना, बरोबर। उसके बाद ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कर लो। मशीन कहाँ पे आएगा? मशीन आएगा रियल में, और बैंक कहाँ आएगा? पर्सनल में। पर्सनल रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बरोबर ना। और पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बरोबर ना। चलो आ जाओ। सो मशीन अकाउंट, मशीन हमने खरीदा था, मशीन अकाउंट बना, पेमेंट चेक से किया इसलिए बैंक अकाउंट बनाया, बरोबर। मशीन रियल अकाउंट है, अगर आती है तो डेबिट करो, जाती है तो क्रेडिट करो। मशीन आ रही है कि जा रही है? मशीन आ रही है कि जा रही है, बताओ। मशीन खरीदा तो बिजनेस में मशीन आ गई, मशीन आ गई तो मशीन व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करो। रियल अकाउंट का रूल है, मशीन आ रही है तो मशीन को डेबिट करेंगे, मशीन को डेबिट करेंगे, तो डेबिट कॉलम में लिख दिया। और चेक हमने दे दिया सामने वाले पार्टी को 2 लाख का। सो हमारे बिहाफ में बैंक पेमेंट कर रही है क्या? हमने सामने वाले पार्टी को पेमेंट चेक दे दिया। अब सामने वाले पार्टी को मैंने मशीन खरीदा, चेक दे दिया, मशीन खरीदा, चेक दे दिया। अब जिसको मैंने चेक दिया उसको पैसा कौन देगा? बैंक। उसको पैसा कौन देगा? बैंक। बैंक गिवर है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। सो बैंक को क्रेडिट करो, बैंक को क्रेडिट करो। सो बैंक को क्रेडिट करो, क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया, बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कुछ था इसमें? नहीं, कुछ था क्या? सिंपल है कि नहीं? यहाँ पे लिख दो, एस्पेक्ट लिख देना है दो, मशीन कम्स इन एंड चेक पेड। एस्पेक्ट यहाँ से भी लिख दिया ऐसे, ट्रांजैक्शन देख के। तो क्या है? 2 एस्पेक्ट, 2 अप्रोच, 2 पहलू। क्या हो रहा है इसमें? मशीन आ रही है और पेमेंट कर दिया, यहीं से देख के लिख दिया, मशीन आ रही है और पेमेंट कर दिया। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज़ पूछो। समझ में आया टेबुलर एनालिसिस कैसे होता है? चलो आगे, पक्का डन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो एक बार, एनीबॉडी? चल ओके, आ जाओ बेटा, आ जाओ। नेक्स्ट, चौथा ट्रांजैक्शन,
पेड ऑफिस रेंट ₹12,000 बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक रुपीस कितना है बेटा 12,000। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। एक बनेगा रेंट अकाउंट, चेक से दिया इसलिए बनेगा बैंक अकाउंट। रेंट ये नॉमिनल है, रेंट ये नॉमिनल अकाउंट है। बैंक पर्सनल है, बैंक पर्सनल है। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन, यही रूल है ना, क्रेडिट इनकम गेन। और पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलो बोलो, अब रेंट पे किया, रेंट पे किया तो रेंट ये खर्चा है, लॉस है, इनकम है, गेन है, क्या है बेटा, रेंट पे किया, रेंट पे किया, पेड रेंट, रेंट खर्चा है ना, दे रहा हूँ मतलब खर्चा है, मिल रहा है रेंट, अगर आया रहता तो इनकम, रेंट पे कर रहा हूँ मतलब खर्चा, रेंट आया रहता तो इनकम, आने वाला रेंट इनकम है, जाने वाला रेंट खर्चा है, तो एक्सपेंस है, यहाँ पे खर्चा है मेरे लिए। सो डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, सो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा बेटा, बैंक वालों ने पेमेंट कर दिया हमारे भी में, बराबर ऐसे ही करेंगे ना। मैंने रेंट पे किया सामने वाले को चेक से, तो अब सामने वाले को मैंने चेक दे दिया तो उसको पेमेंट कौन करेगा, बैंक। सो क्रेडिट द गिवर, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। समझ में आया क्या, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर, पक्का, डन। चलो आगे, सिंपल है सर, वो आस्पेक्ट लिख दो ना, ये लो, रेंट पेड, चेक इशूड, चेक इशू किया ना सामने वाले को, ये दो एस्पेक्ट लिख दो, सिंपल है, पक्का, डन। किसी को कोई डाउट है, ये था टैबुलर एनालिसिस। टैबुलर क्या है, इसमें अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, और रूल के हिसाब से डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना है। डन। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, प्लीज ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट, परचेज ऑफिस फोन वर्थ ₹5,000। लो, अच्छा, परचेज ऑफिस फोन 5,000 का, परचेज फोन फॉर ₹5,000, फोन खरीदा। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, अरे बाबा, एक फोन अकाउंट। सर परचेस अकाउंट नहीं बनेगा क्या, नो, माल खरीदा रहता तो परचेस अकाउंट बनता, ऑफिस फोन खरीदा, असेट है मेरे लिए, फोन अकाउंट बनेगा, बराबर। 5,000 में फ़ोन खरीदा, कुछ बोला नहीं है, मतलब कैश दे दिया होगा तो एक बनेगा कैश अकाउंट। फ़ोन ये रियल अकाउंट है, कैश ये भी रियल अकाउंट है, क्लासिफाई कर लो ना, फ़ोन रियल है, कैश रियल है। क्या है रियल का रूल, रूल यहीं पे लिख लेते हो एक साथ में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फोन आ रहा है कि जा रहा है, फोन खरीदा तो फोन आ रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, फोन अकाउंट डेबिट करो। और कैश रियल है, इसका भी सेम रूल रहेगा,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फोन खरीदा तो कैश चली गई क्या? फोन खरीदा तो कैश चली गई क्या? यस और नो? कैश चली गई ना? क्लियर है कि नहीं? कैश चली गई, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश अकाउंट को क्रेडिट करो, कैश अकाउंट को क्रेडिट करो। कुछ था इसमें? दो एस्पेक्ट लिख लो। फोन कम्स इन, कैश गोज आउट। कुछ था इसमें? नेक्स्ट, परचेस ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ ₹20,000 एंड पेमेंट मेक बाय चेक। ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा 20,000 का, पेमेंट चेक से किया। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज एंड चेक इशूड 20,000 का। खोलो, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक बनेगा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, और चेक से दिया तो एक बनेगा बैंक अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट ये रियल अकाउंट है, इक्विपमेंट असेट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इक्विपमेंट आ गया, डेबिट करो, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और चेक से पेमेंट किया है, बैंक पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चेक से पेमेंट किया, बैंक उसको पेमेंट करेगी हमारे बिहाफ में। क्रेडिट द गिवर, बैंक पेमेंट कर रही है, क्रेडिट करो बैंक अकाउंट को। बताओ, कुछ था इसमें? एक बच्चा बोल रहा है सर परचेस अकाउंट और चेक अकाउंट बनेगा। चेक कभी अकाउंट बनता है क्या भैया? चेक आया है, चेक गया, तो कौन सा अकाउंट बनाते हैं? बैंक अकाउंट। चेक अकाउंट नहीं बनता है कभी, जीवन में मत बनाना, बराबर है? चेक आया तो बैंक अकाउंट, चेक गया तो भी बैंक अकाउंट। चेक का ट्रांजैक्शन है तो क्या बनेगा? बैंक। कैश ट्रांजैक्शन है तो बनेगा कैश। बरोबर? क्लियर है? किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? दोनों एस्पेक्ट लिख दो यहाँ पे। ऑफिस इक्विपमेंट कम्स इन एंड चेक इशूड। ऑफिस इक्विपमेंट कम्स इन एंड चेक इशूड। दो एस्पेक्ट है, दो अप्रोच है, लिख दिया। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स वर्थ ₹12,000 फ्रॉम मिस्टर मगन लाल एंड सन्स। मगन लाल एंड सन्स से माल खरीदा। अच्छा, पेमेंट के बारे में कुछ बोला है कि यहाँ पे? नहीं। पार्टी का नाम दिया हुआ है क्या? हाँ, बरोबर है। पेमेंट के बारे में कुछ बोला है क्या? ऐसा बोला है क्या? पेमेंट कर दिया, पेड, कैश पेड, चेक इशूड, कुछ बोला है ना? पार्टी का नाम दिया है, हाँ, तो समझ जाना ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। वापस बोलता हूँ, उधारी का ट्रांजैक्शन है। पेमेंट के बारे में कुछ बोला है ना? पार्टी का नाम दिया हुआ है, हाँ। पेमेंट के बारे में कुछ बोला है ना? पार्टी का नाम दिया हुआ है, हाँ। पेमेंट के बारे में कुछ बोला है ना? पार्टी का नाम दिया हुआ है, हाँ। दैट्स मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बरोबर है? दैट्स वाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। याद आया क्या बेसिक ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है कैसे पहचानते थे? देखा है ना ऑलरेडी। सो माल खरीदा मगनलाल से 12,000 का, उधारी में माल खरीदा है। तो माल खरीदा है तो एक बनेगा परचेज अकाउंट, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मगनलाल। कितने का माल लिया था बेटा? 12,000 रुपीज। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज अकाउंट,
उधारी में माल लिया मगनलाल से, उधारी में माल लिया मगनलाल से, तो एक बनेगा मगनलाल अकाउंट, एक बनेगा मगनलाल अकाउंट। क्लियर, पक्का, यस और नो? दो अकाउंट बनेंगे। एक क्रेडिटर का अकाउंट, उधारी में माल लिया मतलब मगनलाल को पैसा देना है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को पैसा देना है तो उस पार्टी या पर्सन का अकाउंट बनाते हैं। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा लेना या देना बाकी है, लेना या देना बाकी है, वो हमारा डेटर या क्रेडिटर बन रहा है अगर उस ट्रांजेक्शन की वजह से, तो हम लोग पार्टी का अकाउंट बना लेते हैं। जब भी किसी ट्रांजेक्शन की वजह से पार्टी के साथ लेन देन पेंडिंग है तो पार्टी का अकाउंट बना लेते हैं। यस और नो? परचेस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है बेटा? डेबिट बैलेंस। अब परचेस पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, हमेशा ध्यान रखना। परचेस को आप कुछ जगह पे आप देखोगे, कुछ जगह पे नॉमिनल मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में परचेस ये रियल है, क्योंकि माल खरीदा, माल गुड्स असेट है मेरे लिए, बराबर है, तो परचेस रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन। क्रेडिट गोज आउट, गोज आउट, व्हाट गोज आउट। माल खरीदा, परचेस किया तो माल खरीदा, माल आ रहा है, डेबिट करो, सो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। माल खरीदा है ना, माल आता है खरीदने के बाद, बेचने के बाद जाता है, माल आ रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मगनलाल ये पर्सनल अकाउंट है, मगनलाल ये पर्सनल अकाउंट है, राइट। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओ ओ ओ ओ ओ कुछ भी मत डालो अंदर, हाँ, क्रेडिट द गिवर। सर क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, हमारे एक मित्र है जो बहुत ही जोरदार है, मतलब कैसा है कि उनका सब्सिडी का काम है और वो एक काम के लिए ऑफिस में आए थे, तो जब तक अपन वो काम नहीं चेक करेंगे तब तक उनका सामान पैक करने देंगे कि अपन उनको, है ना, ऐसी बात है, ठीक है। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल है पर्सनल अकाउंट के लिए, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे परचेस अकाउंट तो डेबिट हो गया, क्रेडिट क्या होगा? मगनलाल अकाउंट। क्यों? क्योंकि मगनलाल ने हमें उधारी में माल दिया है, मगनलाल ये गिवर है, गिवर को क्रेडिट करो, बरोबर है क्या? यस और नो? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो, एनीबॉडी? इतू सा भी डाउट है प्लीज़ फिर से पूछो। बहुत दिमाग खराब कर देता है टेबुलर फॉर्म। सर रियल लाइफ में टेबुलर फॉर्म नहीं करना पड़ेगा ना? नो सर, अगले आगे के कोई भी चैप्टर में टेबुलर फॉर्म नहीं है ना? नहीं है सर, आगे के चैप्टर में डायरेक्ट एंट्री लिखनी है, इतना फालतू का सब लफड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कि कौन सा अकाउंट क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है। एक बच्ची ने बोला सर परचेस अकाउंट नॉमिनल होते हैं ना, चलो आ जाओ। अब एक बच्ची ने बोला परचेस नॉमिनल होता है, इसलिए मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा थोड़ा सा, है ना। काफ़ी बार काफ़ी जगह पे मैंने ऐसा देखा है कि टीचर लोगों को भी पता नहीं होता है परचेस रियल है कि नॉमिनल है। आ जा, हमेशा ध्यान रखना। चलो सिर्फ इतना ही बोला है परचेस अकाउंट, तो समझ जाओ रियल है। क्यों? परचेस का मतलब होता है परचेस ऑफ गुड्स, परचेस का मतलब होता है परचेस ऑफ गुड्स, गुड्स माल, माल स्टॉक। मेरी दुकान में माल भर के रखा है मैंने, सोने चांदी हीरे मोती का, मेरी ज्वेलरी शॉप है। सब्जी की दुकान है तो सब्जी का माल भर के रखा है, माल स्टॉक। और ये क्या होती है मेरे लिए? असेट। असेट क्या होता है? रियल। इसीलिए परचेस अकाउंट क्या है? रियल। हमेशा ध्यान रखना। आप सिर्फ इतना बोला है, सिर्फ इतना बोला है कि परचेस अकाउंट, तो समझ जाना परचेस ही रियल है। परचेस मीन्स परचेस ऑफ गुड्स, माल स्टॉक, बरोबर। आ जाओ थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ। ये था बात नंबर 1। थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ। बात नंबर 2, मान लो मैंने 10 क्वांटिटी परचेस किया है, मेरा ये मोबाइल फ़ोन बेचने का काम है। मैंने कितनी क्वांटिटी परचेस की? 10 क्वांटिटी, बरोबर है। और 10 में से मैंने 6 क्वांटिटी बेच दी, तो बोलो मेरे पास बची कितनी? बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर कितनी बची? 4 क्वांटिटी। तो अब
ये 6 क्वांटिटी का जो परचेज है ये है नॉमिनल। आगे बताऊंगा फाइनल अकाउंट में, लिख के रख लेना, फाइनल अकाउंट में आएगा ये सेकेंड वाला पॉइंट फाइनल अकाउंट में आएगा टॉपिक में। और ये 4 क्वांटिटी बच गया, ये 10 में से 6 बेच दिया, मतलब 4 बच गया। ये बच गया कहाँ पे? ये गोडाउन में। ये है स्टॉक, माल, बचा हुआ माल, ये है असेट, ये है रियल अकाउंट, ये है नॉमिनल अकाउंट। बरोबर है? क्लियर है? सो जो क्वांटिटी हमने बेच दिया उतने क्वांटिटी से रिलेटेड परचेस नॉमिनल, जो क्वांटिटी हमारे गोडाउन में पड़ी है उतने क्वांटिटी से रिलेटेड परचेस रियल। और सिर्फ इतना बोला है परचेस, मतलब सारा का सारा गोडाउन में पड़ा है। सिर्फ इतना बोला है परचेस, मतलब सारा का सारा गोडाउन में पड़ा है, मतलब सारा का सारा असेट, सारा का सारा रियल। बरोबर है? डन। लूँगा आगे। बरोबर है? एक मेरी बात वापस सुनना बेटा, जो अभी मैंने बताया ये फाइनल अकाउंट में वापस आएगा। पॉइंट 1 पॉइंट 2 दोनों भी बातें फाइनल अकाउंट में आएगी। अभी बस इतना ध्यान रखना, यहाँ पे पहले 2 टॉपिक में परचेस रियल है, माल खरीदा, परचेस माल खरीदा, माल तो असेट ही है ना मेरे लिए, रियल अकाउंट है। बरोबर है? पक्का? बाकी ये डिटेल में कहाँ पे आएगा, सारे बच्चे ध्यान देना, ये भी पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट जो अभी मैंने बताया पॉइंट नंबर 2 फाइनल अकाउंट टॉपिक में आएगा। तब तक के लिए चिंता करो नको, आगे के टॉपिक में आएगा डिटेल में। डन? सारी बातें आएगी वहाँ पे, परचेस, सेल को नॉमिनल क्यों बोलते, सारी चीज़ें वापस लूँगा। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। अच्छा, और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो, और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो बेटा। अभी तो बस इतना ही ध्यान रखना, परचेस मीन्स परचेस ऑफ गुड्स, गुड्स म्हणजे माल अपनी असेट, असेट अपनी रियल, इसलिए परचेस रियल। लॉजिक समझा? बाकी फाइनल अकाउंट टॉपिक में परचेस के बारे में और डिटेल बताऊंगा। चल, कैश सेल कितना है बेटा? अमाउंटेड टू ₹10,000। कैश सेल है 10,000, कैश सेल 10,000, कैश सेल 10,000। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक बनेगा कैश अकाउंट और एक बनेगा सेल्स अकाउंट। कैश असेट है, रियल है, सेल इनकम है मेरे लिए, सेल इनकम है, माल बेच रहा हूँ मैं, सेल, धंधे में इनकम, कमाई चाहिए कि नहीं? सेल कमाई इनकम है, तो ये हो गया नॉमिनल। रियल है, डेबिट, रूल क्या है रियल का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बरोबर है? माल बेचा तो कैश आती है, कम्स इन, इसीलिए कैश को डेबिट करो। और सेल नॉमिनल है, नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। सेल की वजह से इनकम होती है, सो इनकम को क्रेडिट करो, सो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। यस और नो? ये बात समझ आई क्या? सेल इनकम है ना, कमाई, सेल, माल बेच रहा हूँ, हर कोई चाहता है ना धंधे में माल सेल होना चाहिए, कमाई होनी चाहिए, सेल इनकम है। जैसे जैसे सेल करता हूँ इनकम बढ़ता है, इनकम को क्रेडिट करो, सो सेल अकाउंट को क्रेडिट किया। क्लियर? उसके बाद मिस्टर HM विड्रू 5,000 फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से 5,000 विड्रॉ किया है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, बनेगा ड्रॉइंग अकाउंट। और बिजनेस से विड्रॉ किया, कुछ बोला नहीं है तो कैश ही विड्रॉ किया होगा, कैश। बरोबर है? $5,000। बरोबर है? ड्रॉइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल है। पर्सनल का रूल आप लिखोगे, कैश का रूल आप लिखोगे।
अब पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओनर ने पैसा विड्रॉ किया बिजनेस से, ओनर कौन है यहाँ पे? रिसीवर। ओनर ने बिजनेस में पैसा दिया होता तो ओनर गिवर होता, ओनर ने पैसा विड्रॉ किया, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, इसीलिए रिसीवर को यानी ड्रॉइंग को, ड्रॉइंग अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, ओनर रिसीवर है। और कैश कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, बिजनेस से कैश चली गई रियल अकाउंट, सो कैश चली गई तो कैश को क्रेडिट करो, यस और नो? बरोबर है, यस और नो? सिंपल है ना। ओनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, ओनर रिसीवर है, ओनर के नाम से यहाँ, ओनर को यहाँ पे कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्रॉइंग। ओनर जब भी बिजनेस से विड्रॉ करेगा तो क्या दिखेगा वहाँ पे, क्या नाम से दिखेगा? ड्रॉइंग, यस और नो? लास्ट पॉइंट अच्छे से ध्यान देना बेटा, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पहले एक बार पूछो, एनीबडी प्लीज, एनी काइंड ऑफ डाउट बेटा प्लीज, एनीबडी? हेलो, पक्का सौगंध है बेटा आपको, प्लीज डाउट पूछना है अभी के अभी, पेंडिंग रखना मत। पेपरात येते है झोमॅटो, नंतर हिंडशी निकली तिकडे, पूछो बेटा, क्लियर? चल लास्ट वाला ट्रांजैक्शन देख रहे बेटा एक बार, 10 नंबर का, पेड कन्वेंस एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन ₹2000, सेल्समैन को कन्वेंस एक्सपेंसेस दे दिया, कितना है बेटा? 2000 रुपीज। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? पेड कन्वेंस एक्सपेंस ₹2000, एक बनेगा कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट, और एक पेमेंट कर दिया तो कैश में ही पेमेंट किया होगा, कौड़ी या पत्थर थोड़ी दिया होगा, कैश रियल है, एक्सपेंस ये नॉमिनल है। कन्वेंस एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट इनकम और गेन। कन्वेंस एक्सपेंस ये खर्चा है, डेबिट करो, सो कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट, कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश में पेमेंट किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रही है तो कैश को क्रेडिट करो, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कुछ बात समझ में आई क्या? ओहो हो, एक बच्ची ने बोला सर कन्वेंस एक्सपेंस मतलब क्या? मैं मेरे सेल्समैन को जगह जगह घूमने के लिए, माल बेचने के लिए जो घूमने बोलता हूँ, जा इधर जा उधर जा, तो इधर उधर वो जो जा रहा है ना वो कन्वेंस है, बरोबर है ना? मेरा सेल्समैन जा जाके बेचता है माल, मुंबई जा रहा है, नागपुर जा रहा है, पुणे जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, कोल्हापुर जा रहा है, सोलापुर जा रहा है, तो जाने के लिए पैसा लगता है। मेरे सेल्समैन का ससुर नहीं है गाड़ी वाला जो फुकट में ले जाएगा, तो यहाँ से मुंबई गया, मुंबई जाने का 500 लग गया, तो 500 कन्वेंस एक्सपेंस है। यहाँ से शोलापुर गया, शोलापुर का 200 लग गया, कन्वेंस एक्सपेंस है, बरोबर? और कोई मेरा प्यारा बच्चा? एनीबडी? सर यहाँ पे ये क्या लिखेंगे? कैश सेल है तो यहाँ पे कैश आ रही है, कैश कम्स इन, एंड माल बेच दिया है, गुड्स सोल्ड, विड्रू, कैश विड्रॉ, बाय, यहाँ पे कैश गोज आउट, गुड्स खरीदा है मगनलाल से, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मगनलाल, मगनलाल से माल खरीदा, एक तो माल खरीदा और क्रेडिटर बढ़ गए, मगनलाल क्रेडिटर है ना हमारा, माल खरीदा क्रेडिटर बढ़ गए, उधारी में खरीदा ना। और कन्वेंस एक्सपेंसेस पेड, और कैश चली गई, गोज आउट।
जो भी है, दो अप्रोच आप आपकी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो ट्रांजेक्शन देख के। क्या हुआ, खर्चा पे किया तो खर्चा बढ़ा, कैश चली गई। माल खरीदा तो माल आ गया, परचेस, कैश चली गई। उधारी में माल खरीदा, माल आ गया, क्रेडिटर्स बढ़ गए। यस और नो? डन। मगनलाल गिवर है ना, मगनलाल से उधारी में माल खरीदा, मगनलाल गिवर है, क्रेडिट करो उसको। कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है प्लीज़ एक बार वापस देखो, जो डाउट है वो मुझे वापस पूछो। एनीबॉडी, वापस देखो बेटा एक बार और मुझे अभी के अभी डाउट पूछो। नो वरी, नो डाउट, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिक में इसके बारे में बताया था, एक बार वापस बताता हूँ। प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, लेक्चर स्किप मत करना, सारे लेक्चर लाइन से देखना बेटा। क्या कहना है बेटा इसका, देखो ज़रा। अकाउंटिंग इक्वेशन रेफर्स टू द इक्वेशन विच सिग्निफाइज द असेट्स ऑफ अ कंसर्न आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स कैपिटल एंड लाइबिलिटी। मतलब असेट हर बार लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर रहेगा। मतलब देखो, धंधा जब भी शुरू होता है, ये ओनर ने धंधे में 100 रुपये लाया, ये क्या हो गया, कैपिटल। ओनर ने लाए ना 100 रुपये, मेरे शब्दों की तरफ ध्यान दो। ओनर ने 100 रुपये लाए तो ये कैपिटल हुआ ना, 100 रुपये बिजनेस में 100 रुपये कैपिटल हो गया ना। अच्छा, ये कैपिटल 100 रुपये उसने किस फॉर्म में लाया, कैश के फॉर्म में, कैश। तो बिजनेस में कैश भी आई कि नहीं, कैश आई कि नहीं आई है? सो कैश भी आ गई 100 रुपये। एक बार उसी 100 रुपये को कैपिटल बोला, एक बार उसी 100 रुपये को कैश बोला। ये है दो पहलू, दो अप्रोच, दो एस्पेक्ट। दो बार लाया क्या कैश उसने? नो, कैश लाया एक ही बार। एक बार उसी 100 रुपये को कैश बोला, एक बार उसी 100 रुपये को कैपिटल बोला। कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये है आपके बिजनेस की सारी संपत्ति इधर लिखा, और ये पैसा बिजनेस के अंदर ओनर ने लाया, बिजनेस के अंदर ओनर ने लाया। तो बिजनेस जब भी बंद होगा तो ओनर को पैसा वापस करना पड़ेगा, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। तो ये लाइबिलिटी साइड में मैंने लिखा इधर, बरोबर है। और ये हर बार टैली रहेगा। अच्छा, ये पैसा बाहर वालों को देना है कि किसको देना है बेटा? ये ओनर का है, प्रोप्राइटर्स इक्विटी है, ये प्रोप्राइटर का है, इसको बोलते कैपिटल। अच्छा, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। बाहुबली से हमने 500 रुपये उधार लिए, बाहुबली से 500 उधार लिए। बोलो, मेरे पास 500 रुपये कैश आ गई, मेरे पास कैश आ गई 500, तो टोटल कैश कितनी हो गई है? 600। और किससे उधार लिया? बाहुबली से। उधारी बढ़ गई क्या मेरी? उधारी यानी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गई 500 रुपये बाहुबली। फिर से देखो टैली हो गया क्या? 600। फिर से देखो टैली हो गया कि 600। जो भी आपकी असेट रहेगी वो आपके लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर रहेगी। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। दैट्स इट, गेम ओवर, खेल खत्म। डन? क्लियर? पक्का? चलो, ओके।